इटावा के ताखा क्षेत्र में पहुंचा हूं, जहां पर एक क्रिएटर हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो हेमांगी गौतम, जो आप सोशल मीडिया पर लगातार आप देखते हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हेमांगी गौतम जी, जो आप जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं, तो आप कैसे इस क्षेत्र में पहुंचे? अ, ऐसे ही पहले तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई में देखते हैं कि हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। वैकेंसी आ नहीं रही थी। 1 महीना पूरा मतलब एक पूरा एक वो रहता है, सिलेबस होता है, पूरा 1 साल में पूरा होता है, पूरा हो गया था। इसके बाद हमने सोचा क्या किया जाए, फ्री टाइम में थे, रील बनाने लग गए। अकाउंट प्राइवेट था, पब्लिक कर दिया और लोगों को पसंद आ गया। अपने मतलब रियल चीज़ पेश कर दी लोगों को। जैसे हम हैं वैसे ये नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा तैयार होने जाएँगे पार्लर पे तब हम रील डालेंगे। तो मतलब नेचुरल जो भी था अपने ऐसे देहाती वाले थे तो देहाती बन के डालने भी लग गए, लोगों को पसंद आने लग गए। बस ये था वायरल हो गया। जो आप रील बना रही हैं, सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, तो कैसे कंटेंट डालती हैं जो लोगों को पसंद आए? रियल कंटेंट डालते हैं, बनावटी वाला कम करते हैं। जैसे आजकल लोग बनावटी हैं कुछ जैसे हम इतने ज्यादा पैसा वाले हैं नहीं तो हम जैसे अपने गरीब हैं तो इस टाइप का डालते हैं। लोग अब नेचुरल देखना पसंद भी कर रहे हैं तो नेचुरल डालते हैं, अपना देहाती रील डालते हैं अक्सर। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा की पढ़ाई की, आप आगे अध्यापक बनना चाहती हैं, तो अध्यापक के साथ साथ आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं, तो बच्चे वीडियो देखते हैं तो कैसे वो आप? बच्चों का तो ये रहता है, देखो बच्चे तो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी रील डालते हो। बच्चे इतना ज्यादा उन्हें ज्ञान नहीं होता जब, लेकिन बड़े भी ये बात कहते हैं कि तुम अच्छा रील डालती हो, बहुत अच्छी डालती हो, कोई आपका कंटेंट बेकार नहीं रहता है। तो अच्छा लगता है कि लोग ऐसे तो बोल रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कहता है कि नहीं तुम्हें गलत कर रही हो, नहीं करना चाहिए। जो बच्चे आप पढ़ाती हैं उन बच्चों को आप आपके वीडियो का इंतजार रहता होगा कि मैडम कब वीडियो ऐसा डालेंगे जो हमें देखने को मिले? हाँ, इंतजार तो रहता है। रील डाल उनके मन का डालते हैं ना तो लोगों को इंतजार रहता है, ब्लॉग का इंतजार रहता है। जैसे लाइव नहीं आ रहे हैं तो लोग कमेंट करेंगे, दीदी आपको लाइव आना चाहिए, आपको वीडियो डालनी चाहिए। जैसे अभी ये था 14 तारीख को मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर हमने कोई 8-10 दिन तक किसी भी अकाउंट पे कोई रील कोई फोटो वगैरह नहीं डाल पाई। तो फिर लोग बराबर पूछते भी हैं, देखो ऑडियंस होती है वो भी एक मेरा परिवार ही है, तो वो लोग इंतजार रहता है, वो लोग भी पूछते हैं, ये अच्छा लगता है ऑडियंस का। ये मेरे साथ तो ऐसा होता है। फिर मैं जब लाइव चलाती हूँ 8-10 दिन बाद तो लोग सब पूछते हैं क्या हुआ था, क्यों नहीं आप लाइव आई थी, क्या दिक्कत हो गई थी। तो अच्छा भी लगता है, आपको सपोर्ट ही तो कर रहे हैं तभी ऐसे पूछते हैं। हेमांगी जी, पढ़ाई के साथ साथ आप पढ़ाई करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, लेकिन फिर आप इस सोशल मीडिया की तरफ कैसे रुझान पहुंच गए? वैकेंसी नहीं दे रही सरकार, शिक्षा पूरी हो गई थी तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो रील ही बनाने लग गए। तो आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तो आगे किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? पढ़ाई भी कर चुके हैं, अगर उसमें वैकेंसी आ जाती है तो टीचर भी बन जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट ही पेश कर रहे हैं। उस टाइम पे भी टीचर बनने के बाद भी तब तो गवर्नमेंट हो जाएगा तो अच्छा ही करना होगा। और टीचर में मुझे अच्छा भी लगता है, उसमें कोई बेकार नहीं है, और लड़कियों के लिए बेस्ट भी है। आपको सुबह जाना है आराम से, अपना शाम को आ जाओगे, इसके बाद जो टाइम मिलता है आराम से अपना रील बनाते रहो। हेमांगी जी, ऐसे आप टीचर की तरफ आपका रुझान है, तो इस समय जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जो कम बच्चे हैं उनको लेकर, तो अब जो अध्यापक थे दूसरे विद्यालय में जो बंद थे, अब उन्होंने जो कम थे वहाँ शिफ्ट कर दिए गए, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अध्यापकों की आगे वैकेंसी आएगी? हाँ, ऐसा लगता है नहीं है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी देगी। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोले भैया हम, लेकिन वैकेंसी आपको देनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने 27,000 स्कूल अभी तो आदेश जारी किया है, शायद अभी कंफर्म नहीं है। अगर ये कर देते हैं ऐसा तो फिर वैकेंसी नहीं आएगी सालों साल। तो आप वैकेंसी नहीं आई तो अध्यापक जो बनने का सपना है तो वो कहीं ना कहीं अधूरा लटका रहेगा, तो फिर आप फोकस किस पे करेंगे? फिर इसी पे फोकस रहेगा। लेकिन एक वो रहता है ना कि जिस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो वो चीज आपके साथ ना हो तो वो एक कसक रह जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। वैकेंसी देनी चाहिए और हम दोनों क्षेत्र में काम कर, हम मैंने जब पढ़ाई करते हैं ना तब हम दोनों में मैनेज कर लेते हैं। अभी जब हम रील बना रहे थे बीपीएससी का एग्जाम भी देने गए थे, उसमें यह था कि वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था तो दोबारा हम देने नहीं गए। सोशल मीडिया पर हर कोई वायरल होना चाह रहा है, लेकिन कंटेंट कभी ऐसे लोग वायरल होने के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट डालते हैं जो लोग घर परिवार के साथ नहीं बैठना पसंद करते हैं, तो इस ऐसे विषय पर आप कैसे लोगों को अपील करेंगे और सजेशन देंगे? देखो हम आपसे ये कहना चाहेंगे उन लोगों से कि आप कंटेंट डालो, अच्छा डालो, आप अच्छी चीज से आगे बढ़ो। हमने भी देखा है लड़कियां भी बेकार से डालती हैं, क्या ही बताया जाए। तो आप ऐसे गंदा संदा कंटेंट मत डालिए,
ऐसा कंटेंट डालिए कि लोग फैमिली के साथ आपको देख पाए। जैसा कि हमने बताया कि मेरा भी रहता है, आप देखेंगे किसी भी साइट पे जाके तो कोई आलतू फालतू नहीं मिलेगा। और जो फर्जी अकाउंट रहते थे पहले, आलतू फालतू नहीं, लोग गाना एडिट करके डाल देते थे, तो अब तो बंद करवा दिए हैं वो। तो आप ऐसा कंटेंट डालो कि जो सब लोग फैमिली के साथ आप देख पाओ। और आप ऐसा मत डालिए बहुत सारे ऐसे कपड़े पहनेंगे बेकार से, डाल देंगे गंदे से, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो देखो पहले लड़के गाली बना के वीडियो बनाते थे, अब लड़कियां बनाती हैं ऐसा। तो पैसे के लिए इतना मत गिरिए। आजकल लोग क्या है कि इस पे पैसा बहुत है, सीधी सी बात है, इस पे पैसा डॉलर में कमाई होती है, तो खूब पैसा आ रहा है बिना कमाई के। उनको ये लगता है कि हम गंदा संदा बोल के डाल रहे हैं, इसमें क्या जा रहा है, पैसा तो मिल रहा है। तो देखिए पैसा कमाइए, लेकिन पैसे के लिए इतना मत करिए। अभी जैसे कि मेरे इतने फॉलोअर है, हम चाहें तो जैसे लोग करते हैं गंदा संदा, अगर हम भी वैसा यूज करने लग जाएं तो अभी 1 मंथ नहीं लगेगा, करोड़ों में कमाई हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा करनी नहीं है, फिर इज्जत तो आपकी बिल्कुल चली जाएगी, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी ये है कि आप जिधर से भी निकलते हैं लोग आपको अच्छे से पेश आते हैं, बैठालते हैं आपके साथ, मतलब नमस्ते करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कहीं जाते हैं बड़े अच्छे से बोलते हैं नमस्ते दीदी जी। तो ऐसे आपको करना चाहिए। अब जब आप हमें से गंदा संदा बनाएंगे कौन इज्जत देगा। और सबसे पहले हमें इसी समाज में रहना है, तो समाज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हेमांगी जी, आप शिक्षित और अध्यापक हैं, आपके घर में रहे, शिक्षित परिवार से हैं, तो आप जैसे क्रिएटर बनी है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, तो काफ़ी घर से भी फेस हुआ होगा, आस पड़ोस से, तो काफ़ी कैसे आप मैनेज कर पाए? हाँ, मेरे घर में सब टीचिंग लाइन में है, मेरा खुद का विद्यालय है, पापा भी मेरे मैनेजर ही थे। सड़क दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु हो गई थी 2020 में। उसके बाद से ही उसके 2-3 साल बाद ही शुरू किया था, 2023 में शुरू किया था। 22 लाख काम कर गया कि अभी 25 ही चल रही है। 2 से 2.5 साल हुए हैं मुझे सिर्फ काम करते करते। तो ये भी मेरे साथ वो गॉड गॉड गिफ्टेड मान लीजिए, ये लोग मेहनत करते तब हो पाता। और इसमें जैसे कि सब टीचर हैं, चाचा भी टीचर हैं, बुआ हुआ सब लोग टीचर ही हैं, मम्मी अकेली उसमें है डॉक्टरी लाइन में। तो पहले तो सबसे पहले ब्लॉक करा था हमने, मेरे जो अकाउंट है इंस्टाग्राम फेसबुक, तो मेरे चाचा वगैरह है सबको ब्लॉक करके रखा था। जब वीडियो वायरल हो जाते हैं तब चाचा के पास कैसे पहुंचती है, मम्मी के पास पहुंचती है, तब मम्मी बताती है कि तो वीडियो वायरल हो गई, तुम वायरल हो गई हो। तो सबसे पहले तो हम बताते नहीं है, चाचा से बहुत डरते हैं तो हम कहते नहीं कि, लेकिन फिर अब धीरे धीरे जब सबको पता ही चले गया है तो ब्लॉक, फिर बाद में अनब्लॉक करते हैं कुछ बहुत काफी दिनों बाद। तो आप काफ़ी इस समय जो काफ़ी घर वालों का भी फेस किया है, तो सबसे ज़्यादा कौन से वीडियो पे ऐसा है जो आप पहली बार जो वायरल हो? पहली बार वायरल हुए थे 1-2 साल पहले, एक गाना चला था मेरे राजा के ऊंचे नीचे में अरे एक वो था सबसे ज्यादा, वो वायरल हुआ था। एक देहाती है, पिया तू तो की बोली ना बोला कर। ये वाला वीडियो मेरा सबसे पहला वायरल हुआ था। इसके बाद सारे वीडियो वायरल हुए, और इसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि हमने बहुत अच्छे से बनाया था। फ्रेंडों के साथ थे, कानपुर में ही मॉल में थे, ऐसे हंस हंस के ही, बस हम थोड़ा हंसते ज्यादा है, कुछ भी समझ लो, तो हंस हंस के बना के डाल दिया था। 10-15 सेकंड की क्लिप थी और वो इतनी वायरल हुई कि उसके बाद सारे वीडियो मेरे वायरल होने लगे। हम एक दिन देख रहे थे आप एक विद्यालय में स्कूल की ड्रेस पहने हैं, तो काफ़ी वहाँ आप एक्टिंग करके गाना गा रही थी। अभी हाल ही का होगा। अच्छा, अभी तो वो हमने फॉर्म भरा था, थोड़ा कॉलेज में ही थे, कॉलेज चल रहा है तो वहीं गए हुए थे, तो यूनिफॉर्म में थे। हो सकता नहीं करना चाहिए था कॉलेज का वो, लेकिन हमने सोचा कि कुछ गलत नहीं है तो डाले दे रहे हैं, तो डाल दिया था। कॉलेज ड्रेस का ही था वो। इस सोशल मीडिया पर ऐसा होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा देते हैं हमारे गुरु, तो हम शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। तो इस सोशल मीडिया पर आने के लिए कुछ किसी को देखा है, किसी ने राह दी, किसी ने रास्ता दिया, तो किस तरीके से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पर उस पर पहुंचने का जो मन बना, कैसे आप पहुंचे? मतलब कोई ऐसा नहीं था, किसी ने हमें फोर्स किया है, किसी ने कहा कि तुमको ऐसा करना चाहिए। इसमें ये है कि जो वायरल हो जाता है वो किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहता, सीधी सी बात। ये लोग करते हैं सपोर्ट, लेकिन सही बात बता रहे ऐसा नहीं। तो हमें किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं था, अपना ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। कानपुर रहते हैं हम अक्सर, वहीं पे सुपर टेट वगैरह, सुपर टेट की कोचिंग कर रहे हैं, टेट सी टेट वगैरह सब वहीं से ही क्वालिफाई हुआ है। तो और भी लड़कियां बनाती नहीं, सब अपने मौज मस्ती के लिए बनाते हैं, तो बस अपने अपने देखने के लिए ही बनाते थे। सोशल मीडिया पर काफी क्रिएटर वायरल है, तो आप किन्हें पसंद करते हैं? बताया अभी, हम बस शिवानी को ही देख लेते हैं जब फ्री होते हैं अक्सर, और ज्यादा और नहीं किसी को देखते, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता। अब जब आप वायरल हो जाते हैं खुद ही, तो खुद का भी काम रह जाता है इतना ज्यादा। आपको रील बनानी है, फोटो करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, तो किसी का नहीं देख पाते। ऐसे फ्री टाइम हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, उन्हीं का देख लेते हैं, शिवानी जी का।
शिवानी जहाँ एक देहात क्षेत्र में रहकर उन्होंने जो अपनी एक्टिंग दिखाई वो बिग बॉस तक पहुंची, तो उनके लिए क्या संदेश? वो तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इसी क्षेत्र में आगे भी जा रही हैं। हम तो कहते हैं भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़े। और वो तो कैसा हमें भी सपोर्ट किया है, मिलना गए थे एक बार, मिले भी हैं और अच्छी हैं, वो कांटेक्ट में भी हैं, तो काफी अच्छी हैं वो। और अब देखो, आज जैसे आप अभी कह रहे थे कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग वायरल होने के लिए बेहुदा किस्म का कंटेंट परोस रहे हैं, उनको उनसे सीख लेनी चाहिए। वो तो कितना वायरल है और हर क्षेत्र में वायरल है, अभी तक किसी ने कोई बेकार नहीं देखा होगा, तो ऐसे ही करना चाहिए। जैसे अब शिक्षा के क्षेत्र के बाद अगर शिक्षा में अगर आपको सफलता नहीं मिली, जैसे आप सपना अध्यापक बनने का है, तो अध्यापक अगर आप नहीं बन पाए तो आगे कौन सा ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे आप अपना जो जीवन यापन करेंगे? पहले तो हम अभी जो रील बना रहे हैं इसमें चेंजिंग लाएंगे, विद्यार्थी बनाते हैं, इसके बाद अपना थॉट्स डालेंगे, जो सोच रहे हैं वो बताए, थॉट्स वगैरह डालेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इसमें भी मेहनत करेंगे। और अभी हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मेरा पहला उद्देश्य शिक्षा रहता है। भविष्य में भी अपना विद्यालय ही खोलेंगे, इसमें भी आगे जाएंगे, लेकिन प्रॉपर इसी में ज्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप बहुत ज्यादा इसमें जैसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए तो वहां जाके इज्जत कम हो जाती है। फिर अपनी इज्जत भी रखनी है। ये जैसे मेरा विद्यालय पहले से है, तो आपके घर में जो बिजनेस पहले से होता है वो आसान रहता है, हमें विद्यालय बड़ा आसान लगता है चलाना लोगों के लिए कठिन होगा, लेकिन हमें सबसे आसान है विद्यालय चलाना। तो अपना रील बनाएंगे, ये आगे चल के इसमें भी आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं तो ये पूजा है हमारे लिए, तो इसी से खैर अभी तो सब इसी से हो रहा है, तो मेरे लिए ये पूजा है। इसमें भी मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा, इसमें आगे बढ़ेंगे और साथ में बच्चों को शिक्षा भी देंगे, क्योंकि अब शिक्षित हैं तो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो आपके कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं सोशल मीडिया के जिन पर आप रील्स डालते हैं जो लोग देखते हैं? हाँ, फेसबुक पे 2 अकाउंट है, एक प्रिंसेस ऑफ इटावा है जिसपे हम ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग डालते हैं, उसपे 5-6 लाख फॉलोअर हैं, और दूसरा है 1.6 मिलियन है जिसपे हिमांगी गौतम नाम से, उसपे रील्स वगैरह डालते हैं। आप जाएंगे तो सर्च करेंगे हिमांगी गौतम आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पे है इटावा प्रिंसेस हिमांगी, उसपे भी तो 2-3 अकाउंट थे, जो मैंने बताया, 1.5 लाख का चला गया था, एक 2.5 लाख का अकाउंट था वो चला गया, अभी याद नहीं था, अब याद आया, वो तो बिल्कुल चला गया, वो नहीं आया, और जो अभी अकाउंट है ये भी चला गया, तो लोग पीछे ज्यादा पड़े हैं मेरे। आप एक क्रिएटर हैं, वायरल हैं, तो आपने एक अपनी समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से डाला, जिससे हम लोगों ने उसको भी उठाया और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया, और उससे आपको न्याय मिला क्या? उससे बड़ा न्याय मिला। सबसे पहले आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बड़ा हेल्प की थी उस टाइम पे। हमने जब ये रील डाली उसके बाद ये गौरव भाई हमें से मिलने आए थे, और इन्होंने उस मुद्दे को, आपकी पूरी टीम ही थी, आपने उस मुद्दे को उठाया और हमें न्याय भी मिला। मेरे यहाँ कुआं खुला पड़ा हुआ था, और ये जो आप जानते हैं ये जो रोड है बड़ा चलता है, ये बुंदेलखंड से जुड़ा है, इधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ा है, तो इसमें कभी भी हादसा हो सकता था। कुआं बंद करवा दिया एसडीएम साहिबा ने, और मेरे छत पे कैमरा लगा दिया था पड़ोसियों ने, वो कैमरा भी हट गया, रास्ता का रह गया। हमें लगता है आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी निकल जाएगा। हाँ, तो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, तो जैसे आपने अपनी समस्या एक सामने रखी, अपनी दर्द भरी कहानी के साथ कि हम कितने परेशान हैं, यहाँ लोग कैसे हमें सता रहे हैं, उसमें जहाँ तक आपके आंसू नहीं आए, लेकिन आपका दर्द बहुत झलक रहा था कि वाकई में कोई परेशान है। जैसे आपने वो वीडियो डाला तो अधिकारियों ने उस वीडियो को संज्ञान में लिया, तो अन्य लोग भी हैं जैसे बनाते हैं, तो समस्या को रहती हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो डालिए। सबसे पहले हम डालना नहीं चाह रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि घर का मामला है, जल्दी से पब्लिक मत करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हद ही हो गई, कोई सुन ही नहीं रहा था। खैर सुन तो सभी रहे थे, लेकिन सुन नहीं रहे थे। 4-5 दिन हो गए थे, छत पे कैमरा लगा, गर्मी का टाइम है, कैमरा छत पे लगा है, बड़ा दिक्कत होती है, हम लोग लेटते वगैरह है। तो हमने सोचा, मम्मी से बात की तो मम्मी बोली कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उस पर रील बना के डाल दो। और रील वास्तव में वो उस टाइम, अभी तो खैर रहता हंस रहे हैं, लेकिन उस टाइम बड़ा दुखी था, बड़ा परेशानी में थे हम 2 लोग, मम्मी भी परेशान थी, हम लोग परेशान थे, घर में मम्मी और मैं, भाई मेरा छोटा है। तो जैसे ही हमने रील बना के डाली तो ऑडियंस ने, जो हमें लोग पसंद करते हैं, जो हमारा परिवार है, उन्होंने वाकई में हमें बड़ा मदद की, और वो रील भी तुरंत वायरल हो गई। इंस्टा पर भी डाली, फेसबुक पर डाली, लोगों ने तुरंत सपोर्ट किया, तुरंत शेयर किया, आप लोग के पास पहुंच गई, और उससे हमें तुरंत हेल्प मिली, अगले दिन ही काम आने लगा जल्दी से। ये हमारे साथ हिमांगी गौतम थी, इनका इंटरव्यू आप सुन रहे थे, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इन्हें हेल्प जो है लगातार लोग करते हैं और इन्हें देखते हैं, और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इटावा से रवि कुमार।